रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री हनुमान जी महाराज के अत्यंत प्रसिद्ध स्तोत्र हनुमान चालीसा का हम लोग चिंतन कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने आरंभ के मंगलाचरण में ही गुरुदेव का स्मरण किया और अत्यंत विनम्रता के साथ उनके चरणों की धूल को अपने अंतःकरण के दर्पण पर धारण करके वे अब भगवान के यश का प्रतिपादन करने जा रहे हैं। आगे वे कहते हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मनुष्य के जीवन में सर्वाधिक निर्णायक उसकी शक्ति होती है बुद्धि की शक्ति। गोस्वामी जी महाराज प्रार्थना करते हैं, स्वयं को बुद्धिहीन जान करके हनुमान जी महाराज का मैं स्मरण कर रहा हूं। वैसे देखा जाए तो कोई भी निरा बुद्धिहीन नहीं होता है। बुद्धि मनुष्य की विशेषता है और वह सब में कुछ मात्रा में तो होती है। यहां पर दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि जब किसी पदार्थ की याचना करनी है तो वह अपने पास नहीं है, इस बात को ध्यान में लेकर के वो विनम्रता धारण करना अत्यंत आवश्यक होता है। तद्विद्य प्रणिपातेन, ऐसा जब भगवान गीता में कहते हैं तो प्रणिपात विनम्रता का निदर्शक है। व्यक्ति को वस्तु तभी प्राप्त होगी जब वह विनय के साथ उसके लिए प्रार्थना करेगा। हम निरे बुद्धिहीन तो होते नहीं, किंतु एक और बात भी है कि हम उतने बुद्धिमान भी नहीं हैं जितने हमें होना चाहिए। इस बुद्धि का विकास मनुष्य के भीतर अपर्याप्त मात्रा में हो सकता है और इसलिए अभी जो बुद्धि मेरे पास है वह अल्प है। इस प्रकार का भाव अंतःकरण में रख करके श्री हनुमान जी का स्मरण करते हुए महाराज कहते हैं, मैं आपसे याचना करता हूं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मुझे आप बल भी दीजिए, बुद्धि भी दीजिए, विद्या भी दीजिए और मेरे क्लेशों को दूर कीजिए, मेरे विकारों का नाश कीजिए। यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। किसी के पास याचना करते समय, प्रार्थना करते समय मैं समर्थ हूं ऐसा भाव लेकर के जाएंगे तो सामने वाला कृपा करने से रहा। कृपा तो तब होगी जब जीव
अपने भीतर इस विनम्रता को धारण करेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है ठाकुर, इसलिए मैं आपसे याचना करता हूं। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि मां मैं कुछ नहीं जानता हूं, न मंत्रं नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति कथा। मुझे शास्त्रों का पता नहीं है, मंत्रों का पता नहीं है, यंत्रों का पता नहीं, जबकि श्री महाराज को सबका पता है। अपने को पता होने पर भी मुझे पता है, इस प्रकार का अभिमान रख करके मैं प्रार्थना करूंगा तो मुझे प्राप्त क्या होना है। इस विनम्रता के भाव को धारण करने के लिए हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की जाती है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, मुझे बल चाहिए। बल अनेक स्तरों का होता है, शारीरिक बल, मानसिक बल, बुद्धि का बल, आत्मबल। हनुमान जी महाराज सभी प्रकार के बल से युक्त हैं और इसलिए उनसे बल की याचना की है। मेरा बल बढ़ते जाना चाहिए। उपनिषद में मंत्र आया है, बलम उपास्व। मनुष्य को चाहिए कि वह बल की उपासना करे, वह बलवान रहे। एक बलवान कितने ही निर्बलों के समक्ष, विद्वानों के भी समक्ष भारी पड़ जाता है। यह सभी प्रकार का बल मेरे भीतर जागृत होना है तो हनुमान जी की कृपा से हो सकता है। बुद्धिर बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वंच हनुमत स्मरणात् भवेत्। हनुमान जी का स्मरण करने से क्या क्या प्राप्त होता है, इसका वर्णन शास्त्रकारों ने किया। जितना जितना हनुमान जी का हम स्मरण करेंगे उतना उतना हमारा बल बढ़ता जाएगा। बुद्धिर बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता। लेकिन यह तब बढ़ेगा जब हम विनम्र होकर के इस बल की कामना उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। गोस्वामी जी महाराज ने याचना में पहला शब्द बल इसका प्रयोग किया है। फिर कहते हैं मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए। मैं आपसे बल भी चाहता हूं, मैं आपसे बुद्धि भी चाहता हूं और आगे वे कहते हैं मैं विद्या भी चाहता हूं। बुद्धि और विद्या में अंतर है। बुद्धि अपने स्वभाव से अंतरंग से सिद्ध होती है। कुछ लोग बातों को जल्दी समझते हैं, बातों को याद रख सकते हैं, बातों का विश्लेषण कर सकते हैं, योग्य निर्णय तक जा सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का विवेक उनमें जागृत होता है। यह सारे बुद्धि के कार्य है। यह बुद्धि मेरे भीतर विकसित हो। अब इन सारे कार्यों का विद्या से संबंध थोड़ा कम है। हम लोग कितने शास्त्रों को पढ़ते हैं, कितनी कलाओं को, विद्याओं को जानते हैं, ये एक दूसरी बात है। मैंने अनेक बुद्धिमान लोगों को देखा है जिनकी जन्मजात प्रवृत्ति, वृत्ति सटीक निर्णय लेने की है, लेकिन विद्या उनके भाग्य में नहीं थी, इसलिए वे विद्यालय में नहीं जा पाए। गए तो भी आधे में ही उनको विद्याभ्यास छोड़ना पड़ा। इसलिए
वे किसी प्रकार की उपाधि प्राप्त नहीं कर सके, ग्रंथों को नहीं पढ़ा, उपाधियों को प्राप्त नहीं किया, लेकिन उनकी निजी बुद्धि, उनका विवेक यह बड़ा जागृत है। यह बुद्धि हो गई। मुझे बुद्धि भी होनी चाहिए और साथ साथ अनेक शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए। यह अनेक शास्त्रों का ज्ञान विद्या कहलाता है। मनुष्य का अत्यधिक विकास तब होता है जब उसमें शास्त्रों का ज्ञान भी हो और विवेक से निर्णय करने वाली बुद्धि भी हो। ध्यान रखना, ये दोनों बातें अलग हैं। मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को देखा है जिन्होंने पुस्तक तो बहुत सारी पढ़ ली, उपाधियां तो बहुत सारी ग्रहण कर ली, लेकिन समय पर योग्य निर्णय लेने का उनके भीतर विवेक ही जागृत नहीं होता है। बुद्धिमान होकर के भी विद्या प्राप्त नहीं कर सके, ऐसे अभागे लोग भी होते हैं। विद्या तो प्राप्त कर लिए लेकिन बुद्धि जागृत नहीं हुई, विवेक जागृत नहीं हुआ, ऐसे भी पढ़त मूर्ख होते हैं। मनुष्य के जीवन के विकास के लिए इन दोनों की आवश्यकता होती है। श्री हनुमान जी इन सब बातों से परिपूर्ण है और वे जिसके ऊपर कृपा करेंगे उन्हें ये सारी बातें सहजता से प्राप्त हो सकती है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज बल की याचना करते हैं, बुद्धि की याचना करते हैं और विद्या की भी याचना करते हैं। एक बात और है, मनुष्य की बुद्धि सात्विक भी होनी चाहिए। इसलिए केवल मुझे बुद्धि है और मेरा कल्याण हो जाएगा ऐसा नहीं। अरे शकुनी के भी बुद्धि थी कि नहीं? शकुनी के तो बहुत सारी बुद्धि थी लेकिन वो सद्बुद्धि नहीं थी। मनुष्य को बुद्धि तो हो लेकिन वह सन्मार्ग में चलने वाली बुद्धि हो। इसलिए यहां पर जब श्री हनुमान जी जैसे भक्ताग्रगण्य से याचना की गई है तो वह सद्बुद्धि की याचना है। मेरी बुद्धि सन्मार्ग में चले यह आवश्यक है। यदि मेरी बुद्धि सन्मार्ग में न चली तो जो विद्या मैंने प्राप्त की है उस विद्या का भी मैं दुरुपयोग कर सकता हूं। विद्या तो मुझे प्राप्त शस्त्र है, मुझे प्राप्त साधन है। साधन का उपयोग कैसे किया जाए यह हमारी अंतरंग वृत्ति पर निर्भर करता है। यदि वह वृत्ति सद्बुद्धि की होगी तो मेरी विद्या, मेरा ज्ञान, यह सब अच्छे कामों के लिए उपयोग में आएगा। और यदि वह असद्बुद्धि होगी तो कुमार्ग में भी मेरी विद्या का उपयोग मैं करूंगा। असंख्य लोग आज उस प्रकार का कर रहे हैं। हनुमान जी से याचना करते समय बल की याचना की, सद्बुद्धि की याचना की, विद्या की याचना की और फिर कहते हैं हरहु कलेश विकार। एक पंक्ति में सब कुछ मांग लिया है गोस्वामी जी महाराज ने। इसमें मेरे क्लेशों का आप हरण कर लीजिए और मेरे विकारों का भी आप नाश कर दीजिए। ऐसा जब वे कहते हैं तो बात बहुत समझने जैसी है। क्लेश लौकिक भाषा में हमें निर्माण होने वाली जो झंझटें हैं, व्यवहार में आने वाली, बीच बीच में खड़ी हो जाने वाली जो अनेक झंझटें हैं उन्हें भी हम क्लेश कहते हैं। आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक, ये अनेक क्लेश अनेक स्तरों पर हम लोगों के सामने नित्य प्रति खड़े होते रहते हैं। मैं इन सब के ऊपर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ूं, ये क्लेश मेरी प्रगति का अवरोध न कर सके, यह आवश्यक है।
भगवान पतंजलि ने क्लेश के 5 प्रकार बतलाए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इस प्रकार के 5 वे क्लेश बतलाते हैं। अविद्या कहते हैं अज्ञान को, अस्मिता कहते हैं मैं शरीर हूं इस भाव को पकड़ बैठने को, मैंने अनित्य को नित्य मान लिया, मैंने अपवित्र को पवित्र मान लिया, यह अविद्या हुई। मैं शरीर हूं इस प्रकार का भाव, यह अस्मिता हुई। मुझे कुछ कुछ बातों का आकर्षण है, वो राग हो गया। कुछ बातों से मैं नफरत करता हूं, घृणा करता हूं, वह द्वेष हो गया। और अभिनिवेश, मेरा शरीर के साथ इतना तादात्म्य है कि मेरा शरीर निरंतर ही ऐसा का ऐसा बना रहे, इतना मैं उसे चिपक करके रहता हूं, यह अभिनिवेश। उत्तम पुरुष के जीवन में ये सारी बातें होनी नहीं चाहिए। इसलिए जब गोस्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे क्लेशों का नाश कर दो, तो इन सारी बातों की जो झंझटें मेरे सामने खड़ी होती है, वे चाहे आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक रूप में हो, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इन रूपों में हो, ये सब बाधाएं हैं, ये सब झंझटें हैं। मैं इनमें फंसू नहीं, इनके कारण मेरी प्रगति में अवरोध न हो। मेरी प्रगति में अवरोध करने के लिए 6 और पाश मेरे आसपास मुझे जकड़े हुए दिखते हैं। इनको विकार कहा गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये सब विकार है। ये विकार मेरे अंतःकरण में निरंतर उठते रहते हैं और इन विकारों के कारण, इन क्लेशों के कारण ही मैं चाह करके भी न तो आध्यात्मिक प्रगति कर सकता हूं, न मेरा व्यावहारिक कार्य भी एकाग्रता के साथ कर सकता हूं। मित्रों, ध्यान में यह लेना, यहां पर दोनों बातें हैं। जो व्यक्ति इन क्लेशों के अधीन होगा अथवा विकारों के अधीन होगा, वह आध्यात्मिक प्रगति तो कर ही नहीं पाएगा एक बात, लेकिन वह अपना रोज का कार्य भी एकाग्रता के साथ, समयज्ञता के साथ नहीं कर पाएगा, यह दूसरी एक बात है। और इसलिए बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, एक पंक्ति में गोस्वामी जी महाराज ने सब कुछ मांग लिया लगभग। मित्रों, मांगा उससे जाता है जिसके पास वह भरपूर मात्रा में हो। मैं किसी धनवान के पास जाकर के धन की याचना करूं तो उससे मुझे धन प्राप्त हो सकता है। किसी विद्वान के पास जाकर के कुछ पढ़ने की अभिलाषा रखूं तो मुझे वह विद्या प्राप्त हो सकती है। जो मुझे प्राप्त होना है वो मैं जिससे याचना कर रहा हूं उसके पास भरपूर मात्रा में होना चाहिए। ये तो बात किसी के भी समझ में आएगी। गोस्वामी जी महाराज इसीलिए इन सारी चीजों को मांगने के पश्चात हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि ठाकुर, ये सब कुछ आपके पास बहुत बड़ी मात्रा में है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यह हनुमान जी का स्तोत्र है, यह हनुमान जी की स्तुति है।
पर एक बात ध्यान में रखना, जितना जितना इस स्तोत्र का पाठ आप अपने घर में करेंगे, चाहे आपके घर में हनुमान जी का विग्रह है, चाहे घर में आपके हनुमान जी की तस्वीर है, और वो न हो तो जैसा कि हमारे शास्त्रों ने कहा, आप अपने अंतःकरण में भी हनुमान जी को याद करके उनकी मनोमय प्रतिमा को स्थापित कर लेते हैं और फिर इस स्तोत्र को गाते हैं, तो बड़ी विशेष बात यह है कि उस मूर्ति में, उस प्रतिमा में, आपके मन में ये सारे गुण अपने आप उद्भासित होते जाते हैं, विकसित होते जाते हैं, जागृत होते जाते हैं। आपको पता है, हनुमान जी को भी स्वयं की शक्ति का परिचय नहीं था, ऋषि का शाप था, और इसलिए वे अपनी अतुलनीय इन सारी की सारी शक्तियों को भुला दिए थे। भगवान श्री राम ने राम कथा के उत्तरकांड में महर्षि अगस्त्य से एक प्रश्न किया है कि मेरे ध्यान में नहीं आता है, इस एक हनुमान में मैं इतना बल देखता हूं कि इसके सामने न इंद्र खड़ा हो सकता है, न यमराज खड़ा हो सकता है, कोई इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। वो तुच्छ बाली क्या था, फिर भी यह हनुमान सुग्रीव के साथ होने पर भी सुग्रीव को क्यों भटकना पड़ा। तब जाकर के अगस्त्य मुनि ने जो हनुमान कथा सुनाई है, उसमें वे बतलाते हैं कि हनुमान जी के बाल्यकाल के उनके अनेक क्रीड़ाओं के कारण ऋषिमुनियों को जो उनके आश्रमों में कष्ट पहुंचता था, इस कारण ऋषियों ने उन्हें शापित कर दिया था, ये शक्तियां नष्ट नहीं होगी, लेकिन इन शक्तियों का उनको विस्मरण हो जाएगा, और जब जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य उनको करना होगा, उस समय जब कोई उन्हें शक्तियों का परिचय करा देगा, तो सारी की सारी शक्तियां उनमें फिर से जागृत हो जाएगी। समुद्रोल्लंघन के पूर्व सारी वानर सेना जब निराश होकर के बैठी थी, विषण्ण होकर के, चिंताक्रांत होकर के रुदन कर रही थी, उस समय जाम्बान जी के ध्यान में आया कि अब मुझे हनुमान जी की शक्ति का जागरण करना चाहिए, और उन्होंने जाकर के हनुमान जी का स्तवन किया, हनुमान जी को बतलाया कि उनमें कितनी शक्तियां हैं, वे वास्तव में कौन है। उत्तिष्ठ हरिशार्दूल लंघयस्व महार्णवम् पराहि सर्वभूतानां हनुमन्या गतिस्तव। किष्किंधा के ये अध्याय अत्यंत पठनीय अध्याय है। जैसे जैसे जाम्बवान जी महाराज हनुमान जी की स्तुति करते रहे, हनुमान जी की शक्ति का जागरण हुआ। ये मैं आपको आज इसलिए बतला रहा हूं कि यहां से हनुमान जी की स्तुति का आरंभ होता है, और यह स्तुति आप जितने एकाग्र भाव से अपने घर में करेंगे, आपके घर के हनुमान जी भी जागृत हो जाएंगे। अरे आपके भीतर के हनुमान जी भी जागृत हो जाएंगे यदि आपने उनकी मनोमय प्रतिमा अपने अंतःकरण में निर्माण की हो। यह स्तोत्र सामान्य स्तोत्र नहीं, जितनी बार श्रद्धा के साथ इसका उच्चारण करते रहेंगे, अपने आप में सारी शक्तियां आपके भीतर अधिकाधिक मात्रा में जागृत हो रही हैं, यह आप स्वयं अनुभव करेंगे। मुझे परम श्रद्धेय स्वर्गीय
अशोक जी सिंघल का स्मरण होता है। दिल्ली के रामकृष्णपुरम के कार्यालय में हम लोगों ने वेद विद्यालय स्थापित किया और मैंने एक नियम लगा दिया था वहां के छात्रों और अध्यापकों को कि रोज कुछ समय के लिए हनुमान जी को वेद मंत्र सुनाइए। 1 वर्ष के पश्चात श्रद्धेय अशोक जी ने मुझे स्वयं बताया कि महाराज हमारे हनुमान जी तो जागृत हो गए। अब यहां पर कोई आकर के यदि मनौती मनाता है वो कामना पूर्ण होती है। यह कैसे हुआ? यह मंत्रों के पठन से हुआ। जितनी जितनी हनुमान जी की स्तुति आप करेंगे, जितनी जितनी हनुमान चालीसा बोलेंगे, वेद तो अपने स्थान पर है, उनकी अपनी महत्ता है। हनुमान चालीसा भी एक सिद्ध संत की वाणी का स्तोत्र है और इसलिए श्रद्धा के साथ जैसे ही आप इसका पठन रोज करते रहेंगे, अनेक बार करते रहेंगे, श्रद्धा के साथ करते रहेंगे, जितना जितना मांगा गया है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार, यह सब कुछ प्राप्त करने के लिए आपके भीतर शक्ति का जागरण होगा। गोस्वामी जी महाराज स्तुति का आरंभ करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है, गोस्वामी जी महाराज ने जो पहले शब्द का प्रयोग किया है वही अद्भुत है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कैसे है श्री हनुमान जी महाराज? वे ज्ञान के भी सागर है और गुणों के भी सागर है। सामान्यतया हम लोगों ने श्री हनुमान जी को मल्लों के देवता मान लिया। व्यायामशाला में, अखाड़ों में उनकी स्थापना हम लोग करने लगे। व्यायामशाला में, अखाड़ों में उनकी स्थापना होनी ही चाहिए। वे स्फूर्ति की, बल की देवता तो है ही, लेकिन वास्तविकता यह कि हर विद्यालय में हनुमान जी की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि उनके जैसा ज्ञानवान कोई नहीं, उनके जैसा गुणवान भी कोई नहीं। वे परिपूर्ण आदर्श है, परिपूर्ण। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसा जब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तो कैसा है हनुमान जी का ज्ञान, इसको भी जरा देखें। अरे ऐसा अद्भुत ज्ञान श्री हनुमान जी का है कि पहली भेंट में ही भगवान श्री राम प्रभु के साथ थोड़ा सा वार्तालाप हनुमान जी ने जब किया, उसके पश्चात भगवान स्वयं लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, मैंने अपने जीवन में आज तक बहुत सारे विद्वान देखे, लेकिन मैंने हनुमान जैसा कोई विद्वान आज तक नहीं देखा। और ये चारों वेदों का ज्ञाता है। सामान्यतया हम लोग इन बातों को जानते नहीं, ये साक्षात भगवान के स्वयं के शब्द हैं। ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः ना सामवेद विदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुम्। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किए बिना कोई इस प्रकार की भाषा बोल नहीं सकता है। सारा व्याकरण का ज्ञान इसके सम्मुख मानो हाथ जोड़ करके खड़ा है। सारा व्याकरण, असौ नव व्याकरणस्य वेत्ता, व्याकरण की 9 शाखाओं का यह विद्वान है। हमारे विद्वान भी नहीं जानते हैं कि व्याकरण की 9 शाखाएं कौन सी थी, लेकिन जब प्रभु ने कहा तो बात बहुत महत्व की है। उस समय हमारे देश में प्रचलित जो 9 शाखाएं थी व्याकरण की, हनुमान जी सबके विद्वान थे। अपनी हर बात को
किस प्रकार रखना चाहिए, कैसे लोगों के साथ वार्तालाप करना चाहिए, इसका जो ज्ञान मैंने हनुमान जी में देखा, भगवान श्री राम कहते हैं वह केवल दुर्लभ है। न तो यह कपि इतना संक्षेप में बोलता है कि बात समझ में ही नहीं आवे, न इतना विस्तार करता है कि सामने वाला उब जाए, और बोलते समय यह स्वयं अव्यथित इतनी सहजता से बात करता है कि देख करके आश्चर्य होता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि हनुमान उच्चारयति कल्याणीं वाचम हृदय हर्षिणीं, हृदय को आह्लादित करती जाए इस प्रकार की वाणी इसके मुख से निकलती है। बोलते बोलते भगवान ये बोल गए कि अरे इसकी वाणी में इतना सम्मोहन है कि कोई शत्रु भी तलवार लेकर के इसको मारने के लिए आ जाए और हनुमान का भाषण चला हो तो मारना भूल जाएगा और भाषण सुनता खड़ा हो जाएगा। उद्यता से रवेरपि, कितना ज्ञान होगा श्री हनुमान जी का, विचार कीजिएगा। हनुमान जी महाराज ज्ञान के सागर है, गुणों के भी सागर है। स्तोत्र का आरंभ अब हमने किया है, आइए कौन कौन से और गुण उनमें विद्यमान है फिर विचार करेंगे।